24 अक्टूबर 2022 को गोल्ड ग्लोबली 1633 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा था और अचानक से तेजी बनी और आज गोल्ड का प्राइस $2950 है। यानी अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 साल में 80% का रिटर्न दिया और ये तेजी रुकने वाली नहीं है क्योंकि ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक खबर आती है कि लंदन से हजारों टन का सोना न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया जा रहा है। चाइना 2014 से ही गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। आरबीआई अपना गोल्ड रिजर्व फॉरेन कंट्री से अपने देश में ला रही है। पर सवाल यह है कि क्यों ऐसा क्या तूफान आ गया कि सारे देश गोल्ड के पीछे पागल की तरफ भाग रहे हैं, राइट? और गोल्ड कहीं आए जाए, आप ये सोच रहे हो कि हमें क्या, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट में गहरा रिश्ता है। क्या है वो बताऊंगा लास्ट में, बट उससे पहले सवाल जो है हैरान करने वाला है कि आखिर चल क्या रहा है गोल्ड में। हमें गोल्ड की पूरी स्टोरी समझनी होगी क्योंकि इतना सारा गोल्ड अचानक लंदन से यूएसए ले जाया जा रहा है और सारी कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा रही है। तो क्या कोई रिवॉल्यूशन आने वाला है, कोई तब्दीली आने वाला है? गोल्ड की इस बदलते प्राइस की कहानी का हिडन सच आज की वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनको इस वीडियो से पूरी समझ में आएगी कहानी की चल क्या रही है। तो गोल्ड प्राइस में हलचल शुरू हुई 2022 से जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ था। हुआ ये था कि उस वार की वजह से अमेरिका ने रशिया के $400 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया था जो मोस्टली डॉलर में थे। और ऐसा पहली बार हुआ था पूरे हिस्ट्री में जब किसी कंट्री के रिजर्व इस तरीके से सीज किए गए थे। इस घटना के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक में एक डर का माहौल छा गया और उन्होंने सोचा कि अगर कल उनका भी अमेरिका से पंगा हो गया तो क्या होगा, राइट? हो सकता है ना। और क्योंकि इससे पहले इतने बार वार हुए हैं बट कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ था, तो डर था कि क्या पता यूएस भी उनका रिजर्व सीज कर देगा। तो इस वजह से दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक ने अपनी डॉलर होल्डिंग को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और इस चीज को चाइना 2014 में ही समझ चुका था। इसलिए चाइना ने तब से यूएस बॉन्ड लेने के बजाय गोल्ड एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। और इस ग्लोबल मूव की वजह से आज गोल्ड के प्राइस क्या हो रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि गोल्ड ही क्यों, और भी तो एसेट हैं, पूरी दुनिया गोल्ड ही क्यों खरीद रही है? ये समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा एडिटर महोदय इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिएगा। तो 1971 में रिचर्ड निक्सन जो कि यूएसए के 37th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अब डॉलर और गोल्ड के बीच कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा बल्कि डॉलर की वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में खुद डिसाइड होगी। लेकिन इसके बाद भी दुनिया भर में ट्रेडेड डॉलर में ही हो रहा था और 60% ग्लोबल रिजर्व डॉलर में बने रहे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, कलर माहौल बन जाता है 2022 और वॉर शुरू होता है किसका, रशिया और यूक्रेन का। दुनिया ने यूएसडी का कन्वर्जन गोल्ड में करना शुरू कर दिया जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक और चीज समझ में आई, दुनिया एक ऐसी एसेट की तलाश में है जो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में ना हो। डॉलर का ज्यादा इस्तेमाल एक रिस्क बन चुका है और कंट्री जैसे चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए तो ट्रंप परेशान है, बौखलाया हुआ है और इसीलिए तो टैरिफ खेल रहा है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल चाइना और सऊदी अरेबिया है। चाइना और सऊदी अरेबिया ने एक नए सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया है जिसमें ट्रेड सेटलमेंट गोल्ड बैक्ड हो सकता है। चाइना सऊदी से तेल लेता है और बदले में युआन देता है और उस युआन को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। युआन करेंसी है चाइना की, समझ गए ना? तो यानी डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म। ये ट्रेड इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे दुनिया गोल्ड बैक सिस्टम की तरफ वापस जा रही है। लेकिन गोल्ड की स्टोरी में और जान आ गई जब न्यूज आई कि लंदन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर था गोल्ड का, वहां से सारी कंट्री अपना गोल्ड वापस लेने लग गई है। लार्जेस्ट बैंक जैसे जेपी मॉर्गन चेज और एचएसबीसी अपने गोल्ड लंदन से यूएसए शिफ्ट कर रहे हैं। अब इस खबर से गोल्ड मार्केट में मच गई खलबली और यूएसए और रिमेनिंग कंट्री ने गोल्ड वापस लेना शुरू कर दिया और इसके चलते यूएसए में गोल्ड प्राइस और लंदन में गोल्ड प्राइस के बीच $20 का फर्क हो गया क्योंकि लंदन में बिकवाली शुरू हुई और अमेरिका में खरीदारी। सिर्फ यूएसए और यूरोप ही नहीं, इंडिया भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। 2024 में आरबीआई ने मई और अक्टूबर में टोटल 200 टन गोल्ड वापस इंडिया शिफ्ट किया क्योंकि डर यही था कहीं हमारा भी सीज ना हो जाए। आज इंडिया के पास 855 टन गोल्ड है जिसमें से 510.5 टन अब हमारे देश में है, यानी कुछ अभी भी बाहर है जिसको बाहर से हमारे देश में लाना जरूरी है। तो अब जरा सोचिए, गोल्ड में इतना अफरा तफरी मचा हुआ है और पूरा वर्ल्ड को समझ आ चुका है, हो सकता है कि फ्यूचर में डॉलर की जगह गोल्ड में ट्रेड हो। तो इससे सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा, कमेंट में बताइए। तो उम्मीद है कि अमेरिका को। और इसलिए दुनिया के रिचेस्ट मैन एलन मस्क के अंदर भी खलबली मच गई और ये मैं नहीं, उनका ट्वीट खुद बता रहा है। ट्वीट के जरिए अपने ही देश के
गोल्ड रिजर्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए यूएसए से सवाल पूछा कि कौन इस बात की कंफर्मेशन देगा कि फोर्ट नॉक्स में रखा हुआ गोल्ड सुरक्षित है। अब आप कहोगे ये फोर्ट नॉक्स क्या है? तो भैया ये यूएसए का एक गोल्ड रिजर्वायर है जो कि सेफेस्ट जगह है गोल्ड स्टोर करने के लिए। यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है कि यूएसए के प्रेसिडेंट को भी अलाउड नहीं है यहाँ जाना। ऐसे में एलन मस्क यहाँ पर ऑडिट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऑडिट लगभग 52 साल पहले 1974 में हुआ था, जब पब्लिक को कंफर्मेशन दिया गया था कि गोल्ड सेफ है। तो क्या मैं कहना चाहता हूं कि एलन मस्क ने सवाल उठाया तभी लंदन से यूएसए शिफ्ट किया जा रहा है सोना? नहीं, इसके पीछे अमेरिका की एक और चाल है। यूएसए पर अभी $36 ट्रिलियन का कर्ज है और गोल्ड की इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए अमेरिका गोल्ड का रीवैल्यूएशन कराना चाहता है और इस रीवैल्यूएशन के बाद गोल्ड को मोनेटाइज करना चाहता है ताकि अपने डेट को कम कर सके। इसके अलावा आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्लोगन दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए कंपनी को इंसेंटिव देना पड़ेगा। और इन सब का सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? गोल्ड से आएगा, क्योंकि गोल्ड को मोनेटाइज करना सबसे आसान होता है। अब इस गोल्ड के बढ़ते डिमांड को देखते हुए ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर क्या हो रहा है? निगेटिव असर दिख सकता है आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड और इक्विटी मार्केट का उल्टा रिलेशन है। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से निकलकर सेफ एसेट जैसे गोल्ड और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और गोल्ड प्राइस ऊपर जाते हैं और स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो आप देख भी रहे हो कि हमारा मार्केट गिर रहा है, गोल्ड कितना ऊपर जा रहा है। वहीं पर बैंकिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि हाई गोल्ड प्राइस का मतलब है कि लोगों का ट्रस्ट करेंसी और इक्विटी मार्केट पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? क्योंकि गोल्ड क्या है? गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, एक सेफ एसेट है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो अब अगर हम पूरी स्टोरी को समरी करें तो आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना? उससे पहले लाइक कर दीजिए भैया, कंजूसी ना करिए, और पहली बार आए हैं तो फॉलो कीजिएगा। 2022 के बाद यूएसए ने रशियन फॉरेन रिजर्व को सीज किया जो कि यूएसडी में थे। इसके बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने यूएसडी से डिपेंडेंसी हटा के गोल्ड की तरफ भगाना शुरू किया, क्योंकि भैया जब रसिया जैसी मजबूत कंट्री के साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। और इसके चलते गोल्ड के प्राइस आसमान छूने लग गए और गोल्ड की इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए यूएसए अपने गोल्ड को मोनेटाइज करना चाहता है ताकि अपने कंट्री को और मजबूत कर सके। जिसके पास जितना ज़्यादा सोना वो उतना ताकतवर, यानी लड़ाई सोने की है। सोना जिसके पास, आपके पास कितना सोना है। और गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इक्विटी मार्केट पर निगेटिव असर आपको दिख रहा है, संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि इक्विटी के मुकाबले गोल्ड सेफ है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्राइस का कोई लिमिट नहीं होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि गोल्ड का क्या होगा। ऐसे ही एक तरफ भागता रहता है या वहाँ भी कुछ रूल आएगा कि बढ़ती प्राइस पर लगाम लग सके, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ सिखाया है, अति सर्वत्र वर्जते। और आपको पता है कि गोल्ड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे चुका है। तो अब क्या होता है कि पहले से तो कोई लिए होते नहीं है, जब इतनी बम्पर रैली हो जाती है तो सबकी नींदें खुलती है कि अब तो गोल्ड हमको आज ही खरीदना है, और जो रह जाते हैं वो खरीद ही लेते हैं। तो भैया जो भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं आंख नाक खुली करके बनाएं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल कहानी है इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सब अंदर ही अंदर चलती रहती है और मार्केट में इंफॉर्मेशन बहुत लेट आती है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न कमा लें, हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाएं। तो इसीलिए कोई भी कदम शॉर्ट टर्म के एंगल से मत लीजिएगा, जो भी लेना हो लॉन्ग टर्म के एंगल से लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी बातें हुई हैं और जितने भी काम की तैयारी चल रही है वो सारा एक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म में निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं निकल के आएगा।